अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोगों की छुट्टियां अच्छी गुजर रही होंगी और कोई आपने बायो को भी खोला होगा थोड़ा सा पढ़ने के लिए। तो मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि इंशाल्लाह छुट्टियों में भी हम अपनी जो स्टडी का सिलसिला है वो जारी रखेंगे। तो आज पहली क्लास है बायोलॉजी की, नाइन्थ क्लास की आपके साथ। अ, ये आप लोगों के सामने मैंने एक चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। आप लोगों को पढ़ते हुए तकरीबन 1 माह से ज़्यादा हो चुका है, क्लासेस का आगाज़ हो चुका था। तो हमने ये चैप्टर मुकम्मल कर लिया था क्लासेस के अंदर ही, यानी समर वेकेशन से पहले। तो आज हमारा पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना हम थोड़ा सा पहले चैप्टर को ही एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लें, ताकि जब हम बाकायदा अपनी क्लासेस का आगाज़ करें तो तमाम स्टूडेंट्स को एक टॉपिक जो है वो रिवाइज़ हो चुका हो और पता हो कि नेक्स्ट हमने कौन सी चीज़ की तरफ जाना है। ठीक है। तो छोटा सा एक टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, यानी पूरा चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी से टाइम के अंदर। उम्मीद है कि ये 15 मिनट के अंदर ये डिस्कशन ख़त्म हो जाएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आप लोगों को रिवाइज़ करवाऊंगा थोड़ा थोड़ा। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था साइंस, डिफाइन साइंस। साइंस क्या होती है आप सबको पता है। द नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। ऐसा इल्म जो आप कुछ करने से या अपने मुशाहिदे से हासिल करते हैं, उसे साइंस कहा जाता है। अब साइंस की हमने बहुत सारी ब्रांचेज जो हैं वो पढ़ रखी हैं। जैसे कि आजकल हम जो अपनी क्लास में पढ़ते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। फिर साइंस की ही एक ब्रांच है जिसे कहा जाता है फिज़िक्स। साइंस की ही एक ब्रांच है जिसे कहा जाता है केमिस्ट्री। कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनसे आप वाकिफ़ नहीं हैं, जैसे कि जियोग्राफी, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, जैसे कि जियोलॉजी, सॉरी, जियोलॉजी एट्सेट्रा। बहुत सारी हैं साइंस। साइंस की तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं। हमारा मेन फोकस रहा शुरू से लेके बायोलॉजी पर ही। ठीक है। तो बायोलॉजी की आप लोगों को पता है 3 मेजर डिवीजन्स हैं, जिनके बारे में हमने बात की थी क्लास के अंदर। 3 मेजर डिवीजन्स हैं। नंबर 1 है बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स। फिर हमने डिस्कस किया जोलॉजी। फिर हमने डिस्कस किया माइक्रो बायोलॉजी। अच्छा, इन तमाम चीज़ों से पहले एक बात बच्चों सारे जहन में रखें। 3 बातें हैं। नंबर 1, जो भी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है। आप होमवर्क लिखेंगे, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगा आज के काम को छोड़ के। आज आपको लिखने के लिए कोई काम नहीं दिया जाएगा। आप लिखेंगे होमवर्क वाली कॉपीज़ पर ही लिखेंगे, क्वेश्चन का नंबर देंगे, बिल्कुल जैसे हम होमवर्क करते थे क्लास के अंदर। सेकंड, जो जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होंगे वो सारे आपने लर्न करने हैं, याद करने हैं। और थर्ड, इन्हीं सारे क्वेश्चन में से आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम भी होगा। पहली टर्म का जो एग्ज़ाम है वो इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। मैंने आपको इंशाल्लाह 5 चैप्टर मुकम्मल करवा देने हैं छुट्टियों के अंदर। एक हमारा हो चुका, इसके अलावा 5 करेंगे तो टोटल 6 चैप्टर हो जाएंगे तकरीबन। लेस देन हाफ बुक हम मुकम्मल करेंगे वेकेशंस के अंदर। और जो जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगी, जो जो चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके होंगे, वो छुट्टियों के बाद रिवाइज नहीं होंगे। ये बात सब ने जहन में रखनी है। नो टॉपिक्स विल बी रिवाइज्ड। छुट्टियों के बाद ये चीज़ें मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा। अगर मैं आप लोगों के लिए स्पेशल टाइम निकाल सकता हूँ, तो आप लोगों के लिए भी बहुत आसान है टाइम निकालना।
डेली बहुत थोड़ा पढ़ेंगे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, वही आपका होमवर्क होगा। नो अदर समर वर्क, वही आपने लर्न करना होगा और वही क्वेश्चंस आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में आएंगे। जो बच्चा पहली टर्म एग्जाम में पास नहीं होगा उसको हम सेकंड टर्म में भी बैठने नहीं देंगे, उसको फिर हम एक और सेक्शन में भेज देंगे, जो कि नाइन्थ, तीनों नाइन्थ के निकाले हुए बच्चे जो नहीं पास कर पाएंगे फर्स्ट टर्म, उन सबको हम एक और सेक्शन में भेज देंगे। उस सेक्शन में आप दोबारा वही कोर्स पढ़ेंगे, जब तक पास नहीं होंगे आपका एडमिशन नहीं जाएगा। क्लियर है? एक और बात ज़हन में रखें, अभी जो आप लोगों का गया था वो रजिस्ट्रेशन थी, वो एडमिशन नहीं था। एडमिशन आप लोगों का जाता है दिसंबर में, तो दिसंबर तक आप ट्राई अगेन करते रहेंगे, पास नहीं होंगे तो आपका एडमिशन नहीं जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपकी हो चुकी है, वो एक दफ़ा होनी ही होती है रावलपिंडी बोर्ड के अंदर, वो आपकी दोबारा नहीं होगी, लेकिन एडमिशन यानी पेपर देने के काबिल आप तब होते हैं जब आपका एडमिशन जाता है। क्लियर है? तो बॉटनी, जोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी हम पढ़ चुके थे। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, zoology द स्टडी ऑफ एनिमल्स, और माइक्रोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी। तो ये तीन चीज़ें हमने अलग अलग पढ़ ली थी पहले ही, क्योंकि ये तीन ही तरह के जानदार होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसके अलावा कोई नहीं होते। ठीक है? बायोलॉजी की डिफाइंड आप सबको याद होनी चाहिए, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, और ये दो वर्ड से निकला था, बायोस लाइफ और लोगोस स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ जो थी वो क्या थी? बायोलॉजी। क्लियर है? फिर बच्चों हमने इसके बाद कुछ चीज़ें और स्टडी की थी जिन्हें हमने नाम दिया था ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। सॉरी, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, ब्रांचेज बहुत सारी हैं, बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे कि एमबीबीएस, नहीं सॉरी, एमबीबीएस इसमें नहीं आएगा, ये प्रोफेशंस के अंदर हमने डिस्कस किया था। ब्रांचेज में सबसे पहले अनाटमी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। मैं सीक्वेंस के साथ नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे मे बी मैं नए नाम भी यहाँ पे लिख दूँ तो कोई भी पूछा जा सकता है, आपको बहुत सारे आने चाहिए। पैलेंटोलॉजी, फिर आप इसमें लिख सकते हैं एंटोमोलॉजी, आपकी बुक में नहीं है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। फिर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। बहुत सारे हैं, तकरीबन 15 नेम्स आपकी बुक में दिए गए हैं, पढ़ चुके हैं सारे बच्चे, तो ये 15 के 15 नेम्स आप लोगों को याद होने चाहिए। ये थी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। फिर जब हम ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी पढ़ चुके तो हमारे पास एक टॉपिक आया था प्रोफेशंस। प्रोफेशंस इन बायोलॉजी, यानी आप बायोलॉजी पढ़ना क्यों चाहते हैं, तो उसके अंदर बच्चों आप लोगों को याद होगा, सबसे पहली चीज़ हमने स्टडी की थी एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी जिसे कहा जाता है, जो पढ़ने के बाद आप डॉक्टर बनते हैं। फार्माकोलॉजी, जिसमें स्टडी ऑफ मेडिसिन करवाई जाती है, अद्वियात कैसे बनती हैं, उन मेडिसिन का इंसानी सेहत पे असर कैसे होता है, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। ठीक है? इसी के अंदर आपने पढ़ा फिशरीज, इसी के अंदर एक प्रोफेशन आपने पढ़ा एनिमल हस्बेंड्री, जिसे जानवर पालना कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। इसी में हमने एक प्रोफेशन पढ़ा एग्रीकल्चर। फिर एक था फॉरेस्ट्री, जंगलात।
एट्सेट्रा। और भी कुछ प्रोफेशंस इसके अंदर दिए हुए थे। तो बच्चों ये चीज़ें सारी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, कल के लिए आपका काम क्या होगा? कल के लिए आप लोगों ने लिखना कुछ नहीं है, नो रिटर्न वर्क, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी क्लास में करवा चुका हूँ। आपने इन चीज़ों को याद करना है, ये सारी। कल मैं एक छोटा सा क्विज भेजूंगा, आप लोगों ने वो सॉल्व करना है। वो सॉल्व करके आप उसकी पिक्चर्स बनाएंगे और मुझे व्हाट्सएप करते जाएंगे। अलग से ग्रुप में नहीं करना, उसमें आप अलाउ नहीं होंगे। प्रोफेशंस के एंड तक आपने ये करना है। फिर उसके बाद हम कुरान एंड बायोलॉजी और बायोलॉजिकल मेथड, इन दो चीज़ों को हम कल डिस्कस करेंगे। और परसों से इंशाल्लाह हम अपने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, जो कि हमने क्लास के अंदर ख़त्म नहीं किया, स्टार्ट भी नहीं किया। तो ये समझ लें कि 2 दिन हमारे रिवीजन के होंगे और परसों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्क आपको लिखने के लिए भी दिया जाएगा। और 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में मैक्सिमम करवाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। जिसको कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है इनबॉक्स में। तो बाकी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें रिटर्न वर्क आज आपने कोई नहीं करना, शुरू से लेके प्रोफेशंस तक आपने सिर्फ याद करना है, ठीक है। कल इसका छोटा सा एक क्विज होगा। अस्सलाम वालेकुम।